हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गौरव 14 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले रहेंगे आज बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर एग्जाम को लेके। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है और उनके मेन एग्जाम है, सब्जेक्टिव मेन एग्जाम है, उनको लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर हर चैप्टर वाइज बताऊंगा, जैसे रेस्पिरेशन में आपको क्या पढ़ना है, रीनल सिस्टम में क्या पढ़ना है और कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग होते हैं, कौन से शॉर्ट आंसर लिख के आने होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के, और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उस चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सकता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग एना और फिजियोलॉजी की। सबसे पहले हमारा आता है रेस्पिरेशन सिस्टम। देखो, रेस्पिरेशन सिस्टम में आपका एना और फिजियो दोनों की बात करेंगे। एना में मेनली आप सभी को पता हो, एनाटॉमी में हम मेनली बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एनाटॉमी में अगर क्वेश्चन करना है तो उसकी स्ट्रक्चर और साथ में उसके बारे में लिखना है, जैसे डायग्राम में लिखते हैं कि ये ऑर्गन किससे रिलेटेड है और इसकी पोजीशन। फिजियोलॉजी में उसकी लिखते हैं वर्क, वो चीज़ें काम कैसे करती हैं, कैसे करती है, इस पर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम में। रेस्पिरेशन सिस्टम में अगर हम एनाटॉमी में बात करें, देखो ये सारे क्वेश्चन एना और फिजियो के सेम भी आ जाते हैं कभी कभी। एनाटॉमी में आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है तो लंग्स पर क्वेश्चन बनता है, लंग्स की स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन। देखो, लंग्स की स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उसमें लंग्स का पूरा एक्सप्लेन लिख के आओगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से बना रहता है, कौन सी लेयर्स होती हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसकी एक्सप्लेन, एक तो लंग्स की स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं या एल्वोलाई। ये क्वेश्चन आपके एना में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट नोट्स के रूप में आते हैं। ठीक है, 4-4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, जिसमें शॉर्ट्स नोट्स में आते हैं। तो मिनिमम आपको 1 पेज में डायग्राम और 1 या 1.5 पेज में एक्सप्लेनेशन करना होता है। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपकी फिजियोलॉजी में आएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये आपके फिजियोलॉजी में आएंगे। फिजियोलॉजी में आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एनाटॉमी में आपको डायग्राम और स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता होती है। अगर रेस्पिरेशन सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो इन 3 मेन टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा आपका किसी भी क्वेश्चन टॉपिक पे नहीं बनता। और एल्वोलाई ये भी स्ट्रक्चर पूछ लेता है कभी कभी, इसकी स्ट्रक्चर। तो आप इन 3 टॉपिक को पढ़ना है आपको रेस्पिरेशन सिस्टम में से। एंड में जब आपके पास कुछ भी ना हो तब आप ये जरूर पढ़ के जाना 3, बाकी आपको सिलेबस तो पूरा पढ़ना ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम में देखो, अगर एनाटॉमी का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेनेशन, ये सीधा किडनी की एक्सप्लेनेशन पूछता है और स्ट्रक्चर पूछता है। स्ट्रक्चर लिखने से पहले आपको कुछ उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो क्वेश्चन कैसे पुटअप करना होता है, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, फिर उसकी पोजीशन लिखनी होती है, ऑर्गन की पोजीशन कहाँ है, और फिर उसके बाद आपको बनाना होता है डायग्राम। डायग्राम के बाद फिर आपको करना होता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 4 चीज़ ध्यान रखनी होती है फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी का क्वेश्चन करने से पहले। और फिजियोलॉजी में भी सेम, पहले डेफिनेशन, डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती, फिर एक्सप्लेनेशन। अगर टाइप्स हैं तो टाइप्स के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो क्वेश्चन होता है ये कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं। पर जो ऊपर के दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो 5 स्टार हैं, ये इनसे हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में देखो, मेल या फीमेल की स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन पूछता है। जो आपने 12th लेवल पर पढ़ी है उतना लिखा होगा, काफ़ी है। बस ऑर्गन की पोजीशन भी आपको सही से लिख के आनी है, जैसे इसके वेंट्रल पार्ट में क्या है, डोर्सल पार्ट में क्या है, लेट पार्ट में क्या है, फ्रंटल पार्ट में क्या है, इस तरीके से। इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आता है। तो टेस्टिस पे पूछता है, कभी कभी ओवेरी पे पूछता है, और कभी कभी आपके ब्रेस्ट पे पूछ सकता है, ब्रेस्ट ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड पे। ये कभी कभी देखने को मिलेगा, नहीं मोस्टली इन दो से ही क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, ये तो आपके एनाटॉमी की चल रहे हैं। नीचे जो आपको मैंने बता रहा हूँ, ये शॉर्ट नोट्स में फिजियो और एना दोनों में पूछ सकता है। आपको इस तरीके से इससे पढ़ना है। रीनल सिस्टम से आपको पता हो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और एक्सप्लेनेशन और प्रोसेस ऑफ यूरिन सिक्रेशन। अब रीनल सिस्टम में एक क्वेश्चन और पूछ जाता है, ये छूट गया था मेरे से, नेफ्रॉन पूछ लेता है। ठीक है, नेफ्रॉन ये आपका शॉर्ट नोट्स में पूछता है, तो ये पूछ सकता है। तो नेफ्रॉन तो आपको देखना ही, जब आप
किडनी बनाओगे तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के पार्ट्स, पीसीटी, डीसीटी, एनएलए लूप, ये सब भी आपको लिख के आना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पूछी जा सकती हैं रीनल सिस्टम से रिलेटेड। आई होप आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके ये टॉपिक ही पढ़ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में से आपको क्या पूछना है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस पढ़ेंगे यहाँ पे। एना और फिजियो में अगर बात करें तो एना के अंदर क्या आता है, फिजियो के अंदर क्या आता है। तो स्टूडेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें से अगर स्ट्रक्चर आएगी तो या तो लीवर की या स्टोमक की आती है, ठीक है, लीवर या स्टोमक की। और इसका एक्सप्लेनेशन करना है शॉर्ट या लॉन्ग में, दोनों तरीके से इन चीज़ों को पूछ सकता है। कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्ट्स में पूछ लेता है। और इसमें दूसरी स्ट्रक्चर पूछता है एलिमेंट्री कैनाल की, जो आप 12th में पढ़ के आए होते हैं, सेम वही होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर में आपको उसके पार्ट लगने होते हैं, उसकी जो सिरोसा, मस्कुलर, सम्यूकोसा वगैरह, वो वाला क्वेश्चन है ये। इन दोनों क्वेश्चन में आपको ये सिर्फ एनाटॉमी का भी, इसके मैंने फिजियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बताया। इसमें से अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो शॉर्ट नोट्स आपको गॉल ब्लैडर पे या पेनक्रियाज, ये तो शॉर्ट नोट्स में पूछता है, गॉल ब्लैडर एवं पेनक्रियाज। और ये आपके स्ट्रक्चर में पूछ सकता है। इसकी फिजियोलॉजी पूछेगा तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिस्टम, प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेस्टिंग, खाने का जो पाचन कैसे होता है उससे रिलेटेड प्रोसेस पूछता है। मेनली जो एनाटॉमी का क्वेश्चन ही आता है, इससे फिजियो का क्वेश्चन कम ही बनता है। फिजियो का क्वेश्चन जो आपका मेन चैप्टर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, बोन से रिलेटेड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिजियो के कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है। ये आपका एना का है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव 14 आयुचेस से भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम वाला टॉपिक बहुत ही 5 स्टार टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से अच्छा लेखन एक क्वेश्चन आता है और वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन। अगर हार्ट का क्वेश्चन आना है तो उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिखना है और उसके फंक्शंस लिखना है। हार्ट में हार्ट की पोजीशन लिख के जरूर आना है, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल वगैरह जो भी है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेता है। जैसे आप सभी को पता हो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अपन सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सिस्टम पढ़ते हैं, हिंदी में इसको दोहरा प्रसंस्करण तंत्र बोलते हैं। उसके बाद इसमें 100 नोट्स वाले क्वेश्चन है। ब्लड क्या है, हार्ट मसल्स क्या है, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन, और क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, आर्टरी, वेन। और इसके बाद मोस्ट शॉर्ट इंपोर्टेंट है लिम्फेथेटिक सिस्टम, जिसमें से स्प्लीन पर या फिर लिम्फ नोड्स पर क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो जिनसे क्वेश्चन आएगा। और ऊपर के दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग और फिजियो का भी क्वेश्चन है। ये आपका फिजियो, ये एनाटॉमी, ये शॉर्ट नोट्स है। ये शॉर्ट नोट्स दोनों में ही पूछ सकते हैं आपके एना और फिजियो में। चलिए अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो टॉपिक है, इससे हर साल एक नया क्वेश्चन आता है। ये भी 5 स्टार चल रहा है ये सारे। तो इसमें नर्वस सिस्टम में पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, एक्सप्लेनेशन और टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन पे हर साल क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाइए, कितने टाइप से, एक्सप्लेन कीजिए न्यूरॉन को। ठीक है, ये तो है एना का क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी पूछ लिया जाता है, ये भी एना का है। ये देखने को कम मिलेगा, ये ज्यादा मिलेगा, पर इस साल ये आने के चांस है, क्योंकि ये शायद लास्ट ईयर ही आया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और इसमें शॉर्ट नोट्स की बात करें तो मैंने शॉर्ट नोट्स का कॉलम बना रखा है। न्यूरोग्लियल सेल पे हर साल शॉर्ट नोट्स पूछता है। स्पाइनल नर्व कितने टाइप्स की होती है जो आपको याद करनी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और नर्वस सिस्टम में एसएनएस और पीएनएस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके एना में पूछ लिया जाता है। जब आप नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में तब ये क्वेश्चन को साथ में जरूर लिख के आए एसएनएस और पीएनएस को, तभी ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का बन पाएगा। इस तरह से आपको ये नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन देखो कम ही आते हैं, पर जिस दिन आता है ना उस दिन लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें से 2 क्वेश्चन स्टार बनते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट, ये तो आपको 100% रट के याद करना ही है। ठीक है, ये 8 नंबर का आएगा। टाइप्स ऑफ जॉइंट में सारे जॉइंट के नाम लिखते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो बॉल सॉकेट जॉइंट और पाइवट जॉइंट पे ही पूछता है शॉर्ट नोट्स। बाकी आप ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारे टाइप्स के जॉइंट याद हो ही जाएंगे। चलिए इसमें और शॉर्ट नोट्स की बात करें, बोन फॉर्मेशन, ये आपका फिजियो का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। और शॉर्ट नोट्स में एक और है डेल्टॉइड मसल्स और फीमर, इन पे भी पूछा जाता है। और फिजियोलॉजी में मसल्स फिजियोलॉजी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो शॉर्ट नोट्स में आपको डेल्टॉइड मसल और फीमर और ये कवर करने हैं, और एना में ये और फिजियो में। ठीक है, देखो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनसे
ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए ना आपने जो मैंने बताया, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इनमें सारी चीजें कवर हो गई है। बाकी जो भी है वो एक्स्ट्रा है, उसको आप ना पढ़ें फिर भी सही है, पर एटलीस्ट इतना पढ़ के तो आपको जरूर जाना है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की भी इस तरह में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसको भी जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, शेयर कर दीजिए वीडियो। चलिए, लास्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस पूछ सकता है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइप्स पूछ सकता है, जो आपको पता है 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सॉलिड टाइप्स या पार्ट, एडिनो और पोस्टीरियर। इसके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस करती है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, ये सब पूछता है। अगर इसमें शॉर्ट नोट्स आएगा तो थाइमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, पैनक्रियाज, जो एडिनल ग्लैंड, इन 3-4 ग्लैंड के बारे में पूछता है, जो आपको 12th लेवल का लिख के आ जाओगे, फिर भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अगर ये शॉर्ट नोट्स देखो, एक चीज याद रखना, कोई भी शॉर्ट नोट्स अगर आपके एना में पूछ रहा है तो आपको डायग्राम 100% बना के आना है। एनाटॉमी में आपको 3 क्वेश्चन ही तो करने होते हैं 1.5 घंटे में। फिर टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू का क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, आ जाए तो याद कर लेना, ये आपको 12th का याद ही रहता है कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट, अब आपके मन में सर हम इन क्वेश्चंस को कैसे लिखें, तो क्वेश्चन करने का तरीका जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक वाली वीडियो अवश्य देखें, उसमें मैंने क्वेश्चन करने का तरीका बताया। और स्टूडेंट ध्यान रखें, आप सभी को इतना ज़्यादा मन नहीं पढ़ना कि मतलब कि सारा एज एट MBBS जैसा पढ़ाई हो, नहीं। आप जो 12th लेवल में पढ़ के आए हो ना, स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोलॉजी, उसको थोड़ा सा बड़ा रूप में लिखना है, जैसे ऑर्गन का पोजीशन वगैरह सब इंक्लूड करके लिख भी आओगे तो आपके अच्छे से नंबर आ जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अधिक से अधिक, जिससे और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो हमारी माइक्रोबायोलॉजी पर रहेगी, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।